You are watching Gyandeep Channel, a torch of knowledge burning bright. ज्ञानदीप चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय मीरा के पद। ये पद मीरा की अटूट भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण को दर्शाते हैं। उनकी यह कविता कृष्ण जी के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करती है। वीडियो में आप कविता पाठ, शब्दार्थ, कविता की व्याख्या और कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर और गतिविधियां देखेंगे। सबसे पहले इन दो पदों में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। बसो भाव निवास करो, रहो नैनन आँखों में, नंदलाल नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी। मोहनी मूरत मन को मोहित करने वाली मूर्ति, सांवरी सूरत सांवला यानी कृष्ण जी का रंग रूप। आदर सुधा रस अमृत के समान मधुर होंठ, मुरली राजती बांसुरी शोभायमान है। उर कहते हैं हृदय को। वैजंती माल कृष्ण जी के गले में पहनी गई माला। शूदर घंटिका छोटी छोटी घुंघरू। कटी तट कमर को कहते हैं। नुपुर शब्द भाव पायल की आवाज़। रसाल मधुर संतन सुखदाई संतों को सुख देने वाले। भक्तवशल भक्तों पर स्नेह रखने वाले। गोपाल गायों के रक्षक अर्थात श्री कृष्ण जी। दूसरे पद में जो कठिन शब्द आए हैं, बरसे बदरिया बादल बरस रहे हैं। उमग्यो अर्थात उत्साहित हुआ, उमंग से भर गया। मनवा मन हरि आवन की भाव श्री कृष्ण जी के आने की। उमड़ गुमड़ घनघोर बादलों का एकत्रित होना। चहुं दिश भाव चारों दिशाओं में। दामिन दम बिजली की चमक। झर लावन की वर्षा की झड़ी। मेहा वर्षा को कहते हैं। सुहावन की भाव सुहावनी मन भावन। गिरधर नागर गिरधर अर्थात गिरी पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण जी का एक नाम है। आनंद मंगल गावन की, इसका अर्थ होता है आनंद और मंगल के गीत गाने की। मीरा के पद, इन दो पदों का सरलार्थ देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं इस पद में कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में आँखों में निवास करें। मोहनी मूर्त सांवरी सूरत नैना बने विशाल। आदर सुदारस मुरली राजती उर वजंती माल। आपका मन को मोहने वाला सांवला रूप, बड़े बड़े सुंदर नेत्र नयन, अमृत के समान मधुर होंठ और उन पर शोभायमान बांसुरी, हृदय में वैजंती माला भक्तों को ये सब कुछ आनंद से भर देता है। शूद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। कमर पर बंधी छोटी छोटी घंटियाँ, पाँव में पायल की मधुर ध्वनि, यह सब मेरे मन को अत्यंत आकर्षित करता है। आप संतों को सुख देने वाले, भक्तों पर स्नेह रखने वाले गोपाल हैं। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के दिव्य रूप का मनन करते हुए उन्हें अपने नेत्रों में बसाने की जो है प्रार्थना कर रही हैं। दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो यहाँ पर मीराबाई सावन के मौसम का सुंदर चित्रण कर रही हैं। वे कहती हैं कि सावन के मन भावन बादल बरस रहे हैं। ठंडी हवा और वर्षा की शीतलता मन को सुकून देती है, जिससे मेरा मन उमंग से भर गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के आने की आहट सुनाई दे रही है। यह जो वातावरण है,
यह जो बादल बरस रहे हैं तो ये सब इस ओर संकेत कर रहे हैं जैसे मेरे प्रभु आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे, शीतल पवन सुहावन की। चारों दिशाओं में घने बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों की वर्षा हो रही है और शीतल और मनमोहक पवन बह रही है। तो इस प्रकार से यह मौसम बहुत सुहाना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस सुंदर आनंदमय वातावरण में मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण जी की आराधना करती हैं और आनंद मंगल के गीत गाती हैं। जहाँ सावन की ऋतु को श्री कृष्ण जी के आगमन की प्रतीक्षा और भक्त के हर्ष के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार इन दोनों पदों का भावार्थ है कि मीरा की भक्ति और कृष्ण के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम है। पहले पद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है जो भक्त के हृदय में उनकी छवि को स्थापित करता है। दूसरे पद में प्रकृति के माध्यम से कृष्ण जी के आगमन का प्रतीकात्मक चित्रण है जो भक्ति को और गहन बनाता है। दोनों ही पदों में मीरा की भावनाएं सरल, सहज और गहरी भक्ति से ओतप्रोत हैं। इन दो पदों की जो कवित्री हैं मीराबाई, उनका काव्य परिचय जान लेते हैं। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध संत कवित्री थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक गांव में 1498 ईस्वी में हुआ माना जाता है। वे बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, लेकिन पति की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई ने अपने पदों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति को व्यक्त किया। उनके पदों में माधुर्य भाव प्रमुखता से दिखाई देता है। वे राजमहल छोड़कर साधु संतों के संग भजन कीर्तन में रम गई। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है और उनकी प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद और राम गोविंद शामिल हैं। उनके पद संगीतमय और भावपूर्ण हैं जिसमें श्रृंगार और भक्ति रस का मिश्रण है। इन पदों पर आधारित कुछ गतिविधियां और प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न उत्तर का पहला खंड मेरी समझ से, जहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके 4 उत्तर भी हैं। सबसे सटीक विकल्प को हमने छांटना है, उसके सामने स्टार बनाना है। साथ ही हमने यह भी बताना है कि यह उत्तर हमने क्यों चुना। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किन से विनती कर रही हैं? संतों से, भक्तों से, वैजयंती से, श्री कृष्ण से। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण जी से। यह उत्तर क्यों चुना? इस पद की पहली ही पंक्ति बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह स्पष्ट करती है कि मीरा नंदलाल से विनती कर रही हैं जो श्री कृष्ण जी का ही एक नाम है। पूरे पद में श्री कृष्ण जी के रूप और गुणों का ही वर्णन है, इसलिए हमने यह उत्तर चुना। दूसरा प्रश्न, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति, ज्ञान और शिक्षा। तो इसका उत्तर है सटीक प्रेम और भक्ति। यह उत्तर क्यों चुना? यह पद पूरी तरह से मीरा के कृष्ण जी के प्रति गहन प्रेम और भक्ति को समर्पित है। वे श्री कृष्ण जी के मोहक रूप, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, इसका वर्णन कर रही हैं
और उन्हें अपने नैनों में बसाने की कामना करती हैं, जो प्रेम और भक्ति का ही प्रतीक है। अगला प्रश्न, बरसे बदरिया सावन की, इस पद में कौन सी ऋतु का वर्णन है? गर्मी, सर्दी, वर्षा या फिर वसंत? तो इसका ठीक उत्तर है वर्षा। यह उत्तर चुनने का कारण, दूसरे पद की पहली पंक्ति में बरसे बदरिया सावन की, सीधे तौर पर सावन और बदरिया यह उल्लेख हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि वर्षा ऋतु आने वाली है। इसके अलावा नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे और शीतल पवन सुहावन की, ये पंक्तियां भी वर्षा ऋतु की ही विशेषताएं हैं। चौथा प्रश्न, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे मीरा प्रसन्न है, मीरा दुखी हैं, उदास हैं या फिर चिंतित हैं? तो इसका उत्तर है पहला, प्रसन्न हैं। यह उत्तर चुनने का कारण, इस पद में सावन में गयो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की जैसी पंक्तियां मीरा के मन की प्रसन्नता और उत्साह को दर्शाती हैं। हरिभाव श्री कृष्ण के आने की भनक सुनकर उनका मन उमंग से भर जाता है। पद के अंत में आनंद मंगल गावन की, यह पंक्ति भी उनकी प्रसन्नता को ही व्यक्त कर रही है। मिलकर करें मिलान, कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में उनके कुछ अर्थ या फिर संदर्भ दिए गए हैं, तो इनका सटीक मिलान हमने करना है। नंदलाल, चौथी पंक्ति से मिलान होगा नंद के पुत्र या श्री कृष्ण। वैजयंतीमाल, इसका मिलान होगा तीसरी पंक्ति से, वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। सावन, श्रावण का महीना, आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना। और गिरधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले भाव श्री कृष्ण जी। पंक्तियों पर चर्चा, कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनका अर्थ हमने लिखना है। नन्ही नन्ही बूंद मेहा वर्षे शीतल पवन सुहावन की, तो इस पंक्ति का अर्थ है, इन पंक्तियों में मीरा वर्षा ऋतु के एक सुंदर और सुखद चित्र का वर्णन कर रही हैं। इसका अर्थ है बारिश की छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं, साथ ही ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। यह पंक्ति सावन के महीने के मनमोहक और ताजगी भरे माहौल को दर्शाती है। बारिश और ठंडी हवा का संयोजन एक शांत और आनंददायक अनुभव देता है, जो मीरा के मन में प्रसन्नता जगाता है। यह प्रकृति के सौंदर्य और उसके आरामदायक प्रभाव को उजागर करती हुई पंक्ति है। दूसरी पंक्ति, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। इन पंक्तियों में मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान कर रही हैं। इसका अर्थ है कि मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से वत्सल अर्थात प्रेम करने वाले हैं। यह पंक्ति मीरा की श्री कृष्ण जी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है। वे श्री कृष्ण को न केवल संतों का कल्याण करने वाला मानती हैं, बल्कि एक ऐसे ईश्वर के रूप में देखती हैं जो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, उन पर दया बरसाते हैं। भक्त वत्सल शब्द श्री कृष्ण जी के कृपालु और प्रेमी स्वभाव को दर्शाता है, जो उन्हें अपने भक्तों के लिए अत्यधिक प्रिय भी बनाता है। यह पंक्ति मीरा के अपने आराध्य के साथ गहरे और व्यक्तिगत संबंध को भी अभिव्यक्त करती है। प्रश्न उत्तर का अगला खंड सोच विचार के लिए। तो यहाँ पर पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है, इसका उत्तर देना है। पहले पद में श्री कृष्ण जी के मोहक और दिव्य स्वरूप का वर्णन है। मीरा उन्हें अपने नैनों में बसाने की कामना कर रही हैं। उनके रूप की विशेषताएं हैं उनका सांवला और आकर्षक स्वरूप, उनके विशाल और मोहक नेत्र, उनके अधरों से सुधा रस प्रवाहित हो रहा है, उनकी मुरली जो उनके होठों पर शोभित है, उनके गले की वैजयंती माला,
उनकी कटी पर छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं और उनके चरणों में नुपुर की मधुर ध्वनि। वे संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। तो पहले पद में ये सब बातें श्री कृष्ण जी के प्रति बताई गई हैं। दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है? तो दूसरे पद में सावन ऋतु का उल्लासमय चित्रण किया गया है। मीरा इस ऋतु को श्री कृष्ण जी का संकेत मानती हैं। सावन की विशेषताएं जो इस पद में हैं इस प्रकार हैं। सावन की बदरियां बरस रही हैं जिससे मन प्रसन्न हो रहा है। सावन के कारण मीरा के मन में उमंग जाग उठी है। उन्हें संकेत मिला कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ बादल आए हैं। बिजली की चमक वर्षा की शोभा को बढ़ा रही है। छोटी छोटी बूंदों से मेघ बरस रहे हैं। शीतल पवन बह रही है जो वातावरण को सुखद बना रही है। तो इस वातावरण में मीरा आनंद में श्री कृष्ण जी का मंगल गीत गा रही हैं। कविता की रचना। तो कविता में बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण जी के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग है। तो इस पाठ को दोबारा पढ़ें, समूह में चर्चा करें और कविता की जो विशेषताएं हैं उनको लिखें। तो इस कविता की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। कवित्री का नाम सम्मिलित करना। मीरा ने पद के अंत में अपने नाम का उल्लेख किया है जो भक्ति काल के कवियों में प्रचलित परंपरा रही है। इससे उनके भावों की व्यक्तिगत पहचान जुड़ जाती है। कविता में श्री कृष्ण जी के लिए नंदलाल, गिरधर नागर, गोपाल, भक्तवशल, संतन सुखदाई नामों का प्रयोग हुआ है जिससे भक्ति और स्नेह की विविधता झलकती है। पदों में संक्षिप्त और प्रभावशाली पंक्तियां हैं जो भक्ति भाव को सहज रूप से व्यक्त करती हैं। कविता में गहरा भक्ति भाव, कृष्ण जी के प्रति प्रेम, समर्पण और विरह की अनुभूति है। मीराबाई की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है जिसमें ब्रज, राजस्थानी, गुजराती का मिश्रण मिलता है। उपमा रूपक अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है जिससे कविता और भी आकर्षक बन पड़ी है। मान लीजिए बादलों ने मीरा को कृष्ण जी के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा होगा और कैसे कहा होगा? अनुमान और कल्पना से उत्तर देना है। अगर बादलों ने मीरा को कृष्ण जी के आने का संदेश सुनाया होता तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा होगा और निश्चित रूप से एक विशेष ढंग से। बादलों ने गहरे गड़गड़ाते स्वर में पर साथ ही कोमल फुहारों की लय में कहा होगा, मीरा सुनो, यह जो शीतल बूंदें तुम्हारे तन को छू रही हैं ये मात्र जल नहीं तुम्हारे प्रियतम के प्रेम का स्पर्श है। ये जो बिजली कौंध रही है यह उनके आगमन की प्रथम चमक है। हमने उनसे संदेश लिया है, वे आ रहे हैं। तुम्हारी भक्ति उन्हें यहाँ तक खींच लाई है। अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने को है। अपने हृदय को आनंद से भर लो। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं आपने अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखने हैं। यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या सवाल करेंगे, क्या क्या पूछेंगे? अनुमान और कल्पना से उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न होगा क्योंकि सभी के सवाल अलग अलग होंगे। लिखना कैसे है, एक उदाहरण दे रहे हैं। यदि मुझे मीरा से बातचीत करने का अवसर मिलता तो मैं उनसे कुछ इस प्रकार संवाद करता या करती। मीराबाई, आपकी अटूट भक्ति और निष्ठा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आपका जीवन एक अद्भुत मिसाल है कि कैसे प्रेम और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। फिर मैं उनसे पूछूंगा या पूछूंगी, इतने संघर्षों और विरोधों के बावजूद आपको अपनी भक्ति पर इतना अडिग रहने की शक्ति कहाँ से मिलती थी? क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आपने अपने मार्ग पर संदेह किया हो और आपकी कविताएं जिनमें इतना गहरा भाव और सौंदर्य है,
क्या वे आपकी भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति थी या आपने उन्हें संवारने का भी प्रयत्न किया? शब्दों के रूप। मोहनी मूर्त सांवरी सूरत नैना बने विशाल। तो इस पंक्ति में सांवरे शब्द आया है। इसके स्थान पर अधिकतर सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद में कुछ ऐसे और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते होंगे, बोलते होंगे। तो इन शब्दों को आप किस प्रकार लिखते हैं उसी तरह से लिखिए। तो स्थानीय भाषा के अनुसार इन शब्दों का जो रूप है वो अलग अलग होगा। जैसे नयनन, कई जगह पर नयन, कई जगह नयन और कई जगह आँख, तो उस प्रकार से आपने लिखना है। शोभित को शोभित या फिर सुशोभित। भक्त वशल, तो इसको भक्त वत्सल। या मेरो मनवा, तो इसका लिखेंगे मेरा मन। आवन, आना, दिश, दिशा। और मेहा, इसको वर्षा या मेह लिख सकते हैं। शब्द से जुड़े शब्द। श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए शब्द पाठ में से चुनकर लिखने हैं। जैसे श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ एक शब्द दिया गया है मुरली। इसी प्रकार के और शब्द आपने चुनने हैं। तो इस प्रकार के शब्द हैं नंदलाल, गोपाल, गिरधर नागर, हरि, प्रभु और भक्तवशल। तो ये सारे शब्द हैं जो वो श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं। पंक्ति से पंक्ति। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में पंक्तियां दी गई हैं, तो मिलती जुलती पंक्तियों का आपस में मिलान करना है। अधर सुदारस मुरली राजती उर्व जयंती माल। तो इसका अर्थ है होठों पर सुरीली धुनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजयंती माला सजी हुई है। दूसरी पंक्ति से इसका मिलान होगा। शुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। तो इसका मिलान होगा 5वीं पंक्ति से। कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाज में बोल रहे हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। तो इसका मिलान होगा 4थी पंक्ति से। हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो। सावन में उमग्यो मेरा मनवा बन सुनी हरि आवन की। तो इसका मिलान होगा 3री पंक्ति से। सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं क्योंकि मैंने श्री कृष्ण जी के आने की चर्चा सुनी है। उमड़ गुमड़ चहुँ दिश से आया दामिन दम के झर लावन की। तो इसका मिलान होगा 1ली पंक्ति से। चारों दिशाओं से बादल उमड़ पड़े हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। कविता का सौंदर्य। बरसे बदरिया सावन की। तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ आए हैं और दोनों ही ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यह पंक्ति अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के उदाहरण ढूंढकर लिखें। तो जब किसी पंक्ति या वाक्यांश में एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इससे कविता की सुंदरता और संगीतात्मकता बढ़ जाती है। मीराबाई के पदों में ऐसे उदाहरण हैं। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरत। तो इस पंक्ति में पहले दोनों शब्द म अक्षर से और आखिर के दोनों शब्द जो है स अक्षर से शुरू हो रहे हैं। दामिन दम कै झर लावन की। तो दामिन दम जहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। तो संतन सुखदाई जहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुहावरे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनों या आँखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बने रहता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी छवि मेरी आँखों में बस गई है। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा आँखों में घर करना।
तो आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखें और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। आँखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय व्यक्ति। रवि, कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने माता पिता की आँखों का तारा है। बच्चे अपने माता पिता की आँखों का तारा होते हैं। आँखों पर पर्दा पड़ना, इसका अर्थ होता है सत्य को ना देख पाना। जब मोह बढ़ जाता है तो इंसान की आँखों पर पर्दा पड़ जाता है। आँखों के आगे अंधेरा छाना, गहरे सदमे में आ जाना। परीक्षा में असफल होते ही उसके आँखों के आगे अंधेरा छा गया। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, इसका अर्थ होता है अध्यापक ने शरारती बच्चों को आँख दिखाई तो वे चुप हो गए। आँख का कांटा, किसी को अप्रिय लगना, अच्छा ना लगना। अपनी धोखाधड़ी के कारण वह अपने सारे रिश्तेदारों की आँख का कांटा बन गया है। आंखें फेरना, इसका अर्थ होता है मुंह मोड़ लेना। समय पर मदद न मिलने से उसने अपने पुराने दोस्तों से आंखें फेर ली। आंखें भर आना, भावुक हो जाना। बेटी को विदा करते समय माँ की आंख भर आई। आंखें चुराना, सामना करने से बचना। गलती करने के बाद वह सबके सामने आंखें चुराने लगा। आंखों से उतारना, किसी का आदर कम करना। गलत व्यवहार के कारण लोग उसे आंखों से उतारने लगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, कड़वा बोलता है, वह लोगों की आंखों से उतर जाता है। आंखों में खटकना, किसी को अप्रिय लगना। उसकी सफलता कुछ लोगों की आंखों में खटक रही थी। तो इस प्रकार से हम मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ पहेलियां दी गई हैं। यह जो संगीत वाद्य हैं, संगीत यंत्र हैं, उनसे रिलेटेड हैं, तो इनका उत्तर देना है, तस्वीर के साथ मिलान भी करना है। हवा से बोलती है, सुर में सुनाती है, होठों से छू जाए तो मन को लुभाती है। तो यह होती है बच्चों बांसुरी। दो साथियों का जोड़ा हाथों से है बजता, ताल मिलाए ताल से हर संगत में सजता। तो यह होता है तबला। शाहों में शामिल होती, फूंकों से संगीत सुनाती, सुख के सारे काम सजाती, दुख में विजय साथ निभाती। तो यह होती है बच्चों शहनाई। तारों में छिपा संगीत, माँ सरस्वती का गहना, छेड़े जब अंगुलियाँ, बहे रागों का झरना। तो सरस्वती माँ का जो वाद्य यंत्र वीणा, इसकी तस्वीर ये रहेगी, इससे मिलान आपने करना है। दो हाथों से बजती जे, ताल से थिरके पैर, हर उत्सव की साथी, लटक गले में करती सैर। तो ये होती है ढोल या ढोलक। नागन सी लहराती जो, बड़ी खास आवाज़ इसकी, तीन चीन रंगीन हीन से मिलती जुलती पहचान इसकी। तो तीन चीन रंगीन, इसी राइम में बनती है बीन। 100 तारों का जादू, डंडियों से जो गाए, कश्मीर की वादियों जैसा मधुर संगीत लाए। तो यह होता है बच्चों संतूर। छोटा सा जंतर, हाथों से बजता जाए, घर मंदिर का साथी, जनकार से मन बहलाए। तो यह झांझ या मजीरा हाथों से बजाया जाता है और कीर्तन में ज़्यादातर प्रयोग होता है। आज की पहेली, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं। इनकी ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वर्ग पहेली में से खोजने हैं। जैसे मूर्ति से मिलता हुआ शब्द है सुरती, तो सावन से रिलेटेड है यहाँ पर आवन। उसी तरह उमड़ से मिलता जुलता है घुमड़, नागर से रिलेटेड है नगर, और नंदलाल से गोपाल। आपकी बात, प्रश्न उत्तर का अगला खंड। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो इसका उत्तर है, मेरे नगर या गांव में सावन आते ही मौसम बदल जाता है। आसमान में घने काले बादल छाने लगते हैं, सूरज कम दिखाई देता है, लगातार बारिश होती है जिससे चारों ओर हरियाली बढ़ जाती है। हवा में ठंडक आ जाती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है। सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं और कभी कभार रुक रुक कर तेज बारिश होने लगती है।
आगे प्रश्न है, सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं? इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन सी भावनाएं उठती हैं? आप कैसा अनुभव करते हैं? अपने अनुभवों का आधार भी बताएं। तो सावन में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। छत पर या पत्तों पर टपकती बूंदों की आवाज़, दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, मेंढकों की आवाज़ और पेड़ों पर पक्षियों का चहचहाना। इन ध्वनियों को सुनकर मेरा मन प्रसन्नता और शांति महसूस करता है। बारिश की आवाज़ मुझे सुकून देती है और प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव भी करवाती है, जबकि गड़गड़ाहट कभी कभी थोड़ी रोमांचक लगती है। वर्षा ऋतु में आपको कौन सी गतिविधियां करने या खेल खेलने में मज़ा आता है? आपने अपने आधार पर उत्तर देना है। तो किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कोई गतिविधि पसंद होगी, यहाँ पर लिखना है। उदाहरण स्वरूप उत्तर है, वर्षा ऋतु में मुझे कागज़ की नावें बनाकर पानी में बहाना, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेना पसंद है। घर के अंदर परिवार के साथ लूडो या कैरम जैसे बोर्ड गेम खेलना भी अच्छा लगता है। कभी कभी हल्की बारिश में भीगने का भी मन करता है, खासकर जब प्रकृति पूरी तरह से भीगी हुई और हरी भरी हो। आपकी बात का अगला प्रश्न, सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके घर परिसर या गांव में सावन में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? किसी एक विषय का अनुभव भी लिखिए। तो सावन के महीने में हमारे यहाँ मुख्य रूप से हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यह वीडियो हरियाणा से रिकॉर्ड हो रही है, तो हम हरियाणा के लोकल त्योहारों का वर्णन कर रहे हैं। आप अपने स्टेट के अनुसार लिख सकते हैं। रक्षाबंधन मेरा पसंदीदा त्यौहार है। इस दिन मेरी बहन मुझे राखी बांधती है और हम एक दूसरे को उपहार देते हैं। घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और मुझे इस दिन बहुत खुशी और अपनेपन का एहसास होता है। आपकी बात का अगला प्रश्न, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाला और भक्तों का पालन करने वाला कहती हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है? विस्तार से बताइए। तो इसका एक कॉमन सा उत्तर तो ये हो सकता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। मेरे लिए यह भूमिका मेरी माँ निभाती है। उनके स्नेह में एक अनूठी शांति है। जब भी मैं परेशानी में होता हूँ तो वे अपनी अनुभवजन्य बुद्धि से हल सुझाती हैं। उनकी हंसी में वह ऊर्जा है जो मेरा दिन रोशन कर देती है। उनकी साधारण बातचीत भी जीवन के बड़े सबक सिखा जाती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। आपको कोई इसके अलावा भी कोई प्रिय व्यक्ति है तो उसके विषय में भी आप बात कर सकते हैं। कवि ने पाठ में नपुर और शुद्र घंटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आसपास किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें और उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें लिखें। तो उदाहरण स्वरूप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे दादाजी का लकड़ी का संदूक जो वर्षों से हमारे घर में है मेरे लिए बहुत खास है। यह आमतौर पर किसी को आकर्षित नहीं करता, लेकिन उसमें जड़ी छोटी छोटी धातु की कीलें, किनारों पर हल्की दरारें और उसमें फैली पुराने समय की खुशबू इसे अनमोल बनाती है। जब भी मैं उसे खोलता हूँ लगता है जैसे अतीत अपने अनुभव बांटने आ गया हो। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु के बारे में उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हैं। मोहन मूर्ति सावरी सूरत नैना बने विशाल। तो इस पंक्ति में कवित्री ने श्री कृष्ण जी की मोहनी मूर्त और सांवरी सूरत और विशाल नैनों की बात की है। आपको श्री कृष्ण जी की कौन सी बातों में सबसे अधिक आकर्षित किया है? तो हम लिख सकते हैं कि मुझे श्री कृष्ण जी की कई बातें आकर्षित करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं उनकी शांत और मोहक मुस्कान और उनकी लीलाएं। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और अपनापन है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। वहीं उनकी लीलाएं, चाहे वह माखन चुराना हो, गोवर्धन पर्वत उठाना हो, हर स्थिति में उनकी बुद्धिमत्ता
साहस और शरारत को दर्शाती हैं। उनकी ये लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के गहरे दर्शन और समस्याओं को सुलझाने के अनूठे तरीके भी सिखाती हैं, जो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है और क्यों? अपने जीवन से जुड़े अनुभव के आधार पर उत्तर दें। तो इसका उत्तर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मुझे लगता है आज की तेज भागती दुनिया में जहां हर कोई जल्दबाजी में है, धैर्य रखना एक बहुत बड़ा गुण है। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में भी सही निर्णय ले सकता है और दूसरों को भी शांत रखने में मदद करता है। मेरे जीवन में दादाजी इस गुण के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वे कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं होते थे, हर समस्या का शांति से दिमाग से हल करते थे। उनकी यही विशेषता मुझे हमेशा प्रेरित करती है और मैं भी अपने अंदर उनके गुणों को विकसित करने का प्रयास करता हूँ या करती हूँ। हम सब की कुछ विशेषताएं बाह्य तो कुछ आंतरिक होती हैं। बाह्य विशेषताएं तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन आंतरिक विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती हैं। आप अपनी दोनों प्रकार की दो दो विशेषताएं लिखें। तो प्यारे बच्चों, बाहरी विशेषताएं जैसे कद को लेकर, लंबाई चौड़ाई को लेकर और आपकी दिखावट को लेकर हो सकती हैं, और जो आपके भीतर की विशेषताएं हैं उनका भी आपने वर्णन करना है। तो लिख सकते हैं मेरी बाह्य विशेषताएं जो दिखाई देती हैं, मैं औसत से थोड़ा लंबा हूँ या लंबी हूँ, मेरे बाल घुंघराले हैं जो मेरी विशिष्ट पहचान है। तो इस प्रकार बाहरी विशेषताएं लिख सकते हैं। मेरी आंतरिक विशेषताएं जो व्यवहार से पता चलती हैं, मुझे नई चीज़ें सीखने और सवालों के जवाब ढूंढने में आनंद आता है। यह मेरे पढ़ने और प्रश्न पूछने के व्यवहार से दिखता है। मैं आमतौर पर हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने का प्रयास करता हूं या करती हूं। यह मेरी बातचीत और समस्याओं के देखने के तरीके से पता चलता है। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस पद में नंदलाल किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है नंदलाल श्री कृष्ण जी को कहा गया है। प्रश्न, मीरा अपने नेत्रों में किसे बसाने की प्रार्थना कर रही हैं? तो मीरा अपने नेत्रों में श्री कृष्ण जी को बसाने की प्रार्थना कर रही हैं। प्रश्न, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति का अर्थ क्या है? कवित्री मीरा श्री कृष्ण जी से आग्रह कर रही हैं कि वे उनके नेत्रों में सदा बसे रहें, जिससे वे हर समय उनके दर्शन कर सकें। मोहनी मूर्ति सांवली सूरती में श्री कृष्ण जी के स्वरूप की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो श्री कृष्ण जी का मोहक रूप, सांवला और आकर्षक रूप वर्णित किया गया है, जो उनके भक्तों को मंत्रमुग्ध करता है। मीरा ने कृष्ण जी की मुरली का उल्लेख कैसे किया? इसका उत्तर है, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी के होठों से सुधा रस प्रवाहित होता है और उनकी मुरली की शोभा देखते ही बनती है। प्रश्न, शूद्र घंटिका कटी तट शोभित में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें श्री कृष्ण जी की कमर पर बंधी छोटी छोटी घंटियों की शोभा का वर्णन है। संतन सुखदाई से मीरा किसे संबोधित करती हैं? संतन सुखदाई से मीरा श्री कृष्ण जी को संबोधित करती हैं, जो भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। बरसे बदरिया सावन की, इसमें सावन का क्या महत्व है? सावन का मौसम प्राकृतिक सौंदर्य और उत्साह का प्रतीक है, जो मीरा के मन में कृष्ण जी के प्रति प्रेम को प्रगाढ़ करता है। उमग्यो मेरो मनबो, इसमें मीरा का मन क्यों उमग्यो, क्यों प्रसन्न हुआ? तो मीरा का मन श्री कृष्ण जी के आने की भनक सुनकर उत्साह और उमंग से भर गया। प्रश्न, भनक सुनी हरियावन की, इस पंक्ति में हरि कौन है? हरि श्री कृष्ण जी का नाम है, जिनके आगमन की मीरा जी प्रतीक्षा कर रही हैं। दूसरे पद में प्रकृति और भक्ति का संबंध कैसे व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, सावन की वर्षा और प्राकृतिक सौंदर्य को श्री कृष्ण जी के आगमन का प्रतीक बनाकर प्रकृति और भक्ति का सुंदर सामंजस्य दिखाया गया है। प्रश्न, मीरा के पदों में भक्ति का कौन सा रूप प्रमुखता से दिखाई देता है? तो इनमें सखा भाव और माधुर्य भाव प्रमुख रूप से व्यक्त होते हैं। प्रश्न, मीरा द्वारा भक्त वत्सल गोपाल विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है?
यह विशेषण दर्शाता है श्री कृष्ण अपने भक्तों से अपार प्रेम करते हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। प्रश्न, मीरा के इन पदों में कौन से भावों का समन्वय है? तो इसमें प्रेम, भक्ति, प्रकृति की सुंदरता और ईश्वर की कृपा और मिलन की आशा का समन्वय हुआ है। प्रश्न, मीरा के लिए कृष्ण जी का क्या महत्व है? तो श्री कृष्ण मीरा के आराध्य हैं, वे उनके जीवन का आधार और भक्ति का केंद्र हैं। वर्षे बदरिया सावन की में किस ऋतु का वर्णन है? इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, सावन के महीने का वर्णन है जो कि वर्षा का ही महीना है। इस पद में श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किन किन तत्वों से किया गया है? तो इन पदों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन उनके सांवले रूप, बड़े नेत्रों, मधुर बांसुरी, वैजयंती माला, कमर की घंटियों और पायल की ध्वनि से किया गया है। प्रश्न, अदर सुधा रस में कौन सा रस प्रमुख है? अदर सुधा रस में श्रृंगार रस की झलक है जो कृष्ण के होठों की मधुरता को अमृत तुल्य दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इन पदों की भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, इन पदों की भाषा सरल, सहज और भक्ति रस से परिपूर्ण है जो ब्रज भाषा की मधुरता को दर्शाती है। तो यह थी वीडियो, कविता थी मीरा जी के 2 पद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद। अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।